हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है लाल आंचल। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। होली का त्यौहार था। सारा संसार रंग में डूबा था, मगर माँ सादे लिबास में थी। पहली बार ऐसा हुआ कि रंगों भरे त्यौहार में माँ का आंचल लाल नहीं था। उनके गोरे रंग पर लाल रंग खूब फबता। माँ जो होली के दिन सुबह से ही पुए पकवान बनाती थकती नहीं थी। पर्व त्यौहार के दिन उनका उत्साह देखते बनता था। उनका उत्साहित स्वभाव उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता। आज वह सभी चांद जैसे छुट्टी पर चले गए थे। उन्हें उदास देखना एक बड़ी सजा लग रही थी, वह भी ऐसे सजा जिससे निजात नहीं था। कुछ महीनों पूर्व ही मेरे पिता, जो इस परिवार की धुरी थे, जिनके इर्द गिर्द हम सारे ग्रह उपग्रह परिक्रमा किया करते थे, परलोक सिधार गए थे। मन के स्मृति पटल पर जब भी वह दिन दस्तक देता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह के समय हाथ में फ़ोन लिए बालकनी में बैठी बादलों में बनी आकृति देख रही थी, तो एक राक्षस सी आकृति नज़र आई। तो खुद को यह कहकर झटका दिया कि शायद कोरोना महामारी ने दिमाग पर असर कर दिया है। सच कहो तो उन दिनों फ़ोन से भी एक भय सा हो गया था, ना जाने कब किधर से एक बुरी खबर आ जाए। इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि फ़ोन की घंटी बजी। दीदी, मैं पटना जा रहा हूँ, पापा ठीक नहीं हैं। यह सुनते ही जब घर पर फ़ोन लगाया तो माँ ने कहा, आ जाओ, शायद तुम्हें देखकर पापा आंखें खोल दे। उफ। तो सुबह सुबह बादलों में छुपा राक्षस मेरे ही पिता को लेने आया था। ऐसे भी इस महामारी के राक्षस ने जाने कितने ही माता पिता व संतानों को ले लिया था। आनन फानन में घर पहुंची तो पिता अंतिम यात्रा पर थे। माँ का व्याकुल चेहरा हृदय भेद रहा था। जिंदगी उस वक्त जैसे ठहर गई थी। सबकी आंखें बरसकर थक गई थी। उनके अंदर की नमी तक सूख चली थी। जैसे नदियाँ के जल को समंदर आगोश में समेट लेता है, ठीक वैसे ही पिता ने सबके दर्द का वर्णन कर खामोशी ओढ़ लिया था। ऐसे में अमूमन जो कुछ होता है वैसे ही हो रहा था। लोग आ जा रहे थे। पिताजी ने ताउम्र शानदार तरीके से पुलिस महकामे में अपनी सेवा दी थी कि उनके विषय में सभी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ था, जिसे उनके मित्र व रिश्तेदार साझा कर रहे थे, अपने वक्तव्य द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में मेरी नज़रें माँ पर टिकी थी। उनके सुहाग ने उनसे विदा ले लिया था, तो माथे से सुहाग चिन्ह नदारद था। सफ़ेद संगमरमर सी रंगत कुछ और सफ़ेद नज़र आ रही थी। देख के उनके अंदर की लाली को भी सफ़ेद जामा पहना दिया था। मेरे लिए उन्हें ऐसे देखना असहाय हो रहा था। हिम्मत जुटाकर मैंने यह आहिस्ते से उनके कानों में कहा, तो वह मेरी ओर देखने लगी। माँ, मेरी एक बात मानोगी? तुम ऐसे रंग मत पहनो, हमें तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है। वो हतप्रभ थी। शोक संतप्त सफ़ेद मुख ने जिस तरह से मेरी ओर देखा कि मेरी बात मुंह में ही रह गई। मैंने अपने दुख को अंदर ही घोट लिया। यह सब कहने के लिए शायद वह वक्त सही नहीं था। उनसे किसी प्रकार की आशा करना मेरी गलती थी। किसी तरह दिल कड़ा कर वह वक्त गुजरा। कुछ महीनों तक सब ऐसे ही चला। उन्हें जैसे कोई होश ही नहीं था। कभी भी चौंक कर जागती कि पापा को दवा नहीं दिया, और तब पलंग का वह खाली कोना मन की खाली कोने को कुरेदता तो और भी व्याकुल हो उठती। आखिर ऐसे कैसे चलता? ज़िंदगी तो चलने का नाम है। चाहे किसी से कितनी भी प्यार हो, उनके लिए ज़िंदगी ठहर तो नहीं जाती। वह वक्त आ गया था जब माँ को वापस उसी रूप में ढालना था जिनकी हमें आदत थी। कहते हैं वक्त बड़े से बड़े घाव भर देता है। इस बात के 9 महीने निकल गए और होली आई तो माँ से मिलने गई। त्यौहार के शोर शराबे के बीच मौका पाकर माँ से कहा, माँ, तुम्हें पता है जब बच्चे अपनी माँ को देखकर हाथ पैर मारते हैं तो बिंदी से आकर्षित होते हैं। शायद हम लोग भी ऐसा ही करते होंगे। हाँ, तुम तो मेरे माथे की बिंदिया की दुश्मन थी। पहले गोद में आने की जिद करती
और गोद में आते ही पहला काम मेरे माथे की बिंदी नोच लेती। उस बिंदी का मैं क्या करती थी माँ? कुछ नहीं। थोड़ी देर तक कर तोतली भाषा में कुछ कहना चाहती। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वापस चिपकाने की कोशिश करती थी। क्या मैं आपके माथे के बिंदी वापस चिपका पाती थी? ना मेरे बच्चे। उसके प्रति इतनी आकर्षित थी कि मुंह में लेकर उसका गोंद चाट चुकी होती तो भला वापस कैसे चिपकता। अब लगा देती हूँ माँ, इसमें मेरे प्यार की गोंद है, ये तुम्हारे माथे से चिपकी रहेगी। मैंने एक मरून बिंदी उनके माथे पर चिपका दी और माँ का मुख वापस उसी ओज से दमक उठा। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? पिता को गए दिन ही कितने हुए हैं, ऐसे में मुझे ऐसे देखकर लोग क्या कहेंगे? माँ, मान लो पापा होते और ईश्वर ना करे तुम्हें कुछ हो गया होता तो क्या वो अपना पूरा व्यक्तित्व बदल ले देते? ठीक है, अंदर में दुख होता, मगर क्या कोई ऐसा चिन्ह अपनाते जिससे तुम्हारे ना होने का तमगा उनके साथ चलता? प्लीज़ माँ, तुम भी वैसे ही रहो ना। प्रेम तो अंदर के भाव हैं, उनका दिखावा जरूरी नहीं। तुम खुद सोचो ना कि पापा का मन तुम्हें ऐसे देखकर कितना दुखी होता। वह तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे। मैं अपने दलीलों से उनके ऊपर हावी होने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आखिरकार उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ी, मन से ना सही पर हम बच्चों के लिए सही। उन्होंने अपना पहनावा बदला, सादे कपड़ों की जगह थोड़ी हल्के रंग के रंगीन कपड़े पहनने लगी तो हमारे अंदर की उत्साह ने जन्म लिया। उनके आंचल में लाल फूल खिल उठे तो हम बच्चे भी पूर्ववत हो गए। माँ ने हम बच्चों के लिए यह रूप अपनाया तो मन के समस्त तिमिर हट गए। अब पापा की जगह माँ हमारी धुरी थी, जिनके इर्द गिर्द हम उनके उपग्रह बन चक्कर काटने लगे।